जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज का प्रोग्राम जैसे थोड़ा पहले डिस्कस किया था तो ये बना है कि सबसे पहले हम जू जा रहे हैं, चिड़ियाघर, तो जिसको नीदरलैंड्स में भी दीरन टाउन कहते हैं। तो हम अभी जू की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा रास्ते में आपने बोर्ड्स वगैरह देखे होंगे, डायरेक्शंस कि जू किस तरफ है, चिड़ियाघर किस तरफ है। तो अभी थोड़ी देर में हम उधर पहुंचने वाले हैं, तो आपको अंदर से दिखाते हैं। ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे ये कल्चरल गार्डन है और ये देखे सारा जैसे जंगल से भरा हुआ है सारा। ये काफ़ी जानवरों की तस्वीरें वगैरह बनी हुई हैं। मुझे लगता है यहाँ पर ही ये चिड़ियाघर है। हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर पार्किंग जू। तो यहाँ पार्क करते हैं गाड़ी। इधर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, शायद आगे जाके कोई नज़र आए जहाँ से हमको टिकट भी लेना है। वेलकम इन द पारामारीबो। और ये सामने कुछ शेरों वगैरह की और कुछ दूसरे जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये लाइव ईगल उड़ के चला गया जी, ज़बरदस्त। और एक नहीं दो है बैठे हुए इधर। देखिए कहाँ पार्क कर सकते हैं। वेलकम इन द पारामारीबो जू। चलो। चूड़ी रानी बहुत खुश है क्योंकि उसे आज बंदर देखने हैं। मेरा फैमिली। क्या फेवरेट आपका? बंदर। ओके चले अभी चलते हैं और देखते हैं। ये एंट्रेंस है और देखते हैं टिकट शायद यहाँ से ही लेना है। सामने ही औरत एक बैठी हुई है, वही टिकट देगी जी। चिड़ियाघर के अंदर आ गए हैं और पर पर्सन जो टिकट मिला है वो है 50 SRD, जो कि तकरीबन 1.25 यूरो के बराबर है। ये कुछ टिकट इसका इस तरह का है, ये देखें। तो हम 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का हमने भरा है 200 SRD। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है। हाथी तो नहीं है ये मैंने सुना है, बाकी कुछ जानवर हैं उनको देखते हैं अभी। और यहाँ पर लिखा हुआ है फरबोदन टेक्लेमन कि इनके ऊपर चढ़ना मना है, लेकिन फिर भी अभी चूड़िया रानी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। अभी आते ही बारिश शुरू हो गई है, तो अभी बिल्कुल अभी वो सामने देखे एंटर हुए हैं यहाँ पे अभी, तो बारिश शुरू हो गई है। और बारिश भी यहाँ खूब कस के आती है, तेज़ आती है। तो आप सुन रहे होंगे बारिश का शोर भी, ज़रा सुने, आप फील करें। तो हम भी एक ये शेड के नीचे खड़े हो गए यहाँ पे आके, तो उसके बाद जब थोड़ा बारिश रुकती है तो फिर आगे देखने चलते हैं। बारिश को आप देख भी सकते हैं और इसका शोर सुन भी सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इसलिए रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। हर तरफ इसी तरह दरख्तों से भरा हुआ कंट्री है ये। ओवर 86% इसमें जंगल है और ये अमेज़न के जंगल हैं। और ये जू के अंदर है ये सारे दरख्त। और इस वक्त कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये कोई स्पेशल नहीं है, अक्सर इस तरह बारिश होती है तेज़। और देखते हैं यह कब रुकती है, उसके बाद हम कुछ देख सकते हैं। तो ये बारिश का आप शोर भी सुन रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। विनोद, ये क्या लिखा है यहाँ पर? इसका मतलब है कि 45 साल ये पहला का प्राइम मिनिस्टर जो था योहान आदोल्फ पेंगल, उसका पत्नी ने ये जू को चलाया है। 28 मई 1966 से लेकर 28 मई 2011 तक ये 45 साल बनते हैं। तो इन लोगों ने 45 साल तक चलाया है इसको, तो उसके बाद दूसरे लोग चला रहे हैं जी। ओके चले आगे चलते हैं। जल्दी चलना है ताकि बारिश दोबारा ना आ जाए। ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे बहुत ही ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है और इस वक्त तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो शायद इसकी कोई टाइमिंग हो। यहाँ पर जो पिंजरे नज़र आ रहे हैं जानवरों के, वो बड़े नेचुरल एटमॉस्फेयर में बनाए गए हैं। कुछ जो है वो सारा तरफ से बंद है और कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े जानवरों के हैं, वो छत की तरफ से जैसे खुले हुए हैं, सिर्फ उसको सराउंडिंग से कवर किया गया हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले इधर क्या है। थोड़ा गीली भी हो गई है जगह, लेकिन देखेंगे तो सही। ये देखें जी, छोटे छोटे मंकी और बेबी मंकी लग रहा है ये हमको देख के इधर आ गया है। ओह, वो एक उधर लटक रहा है, एक इधर सामने आया है, वो नीचे जा रहा है जाल के साथ। और लेकिन इधर देखें, ये एक छोटा सा
ये क्या चीज़ है? इस आल्सो मंकी? ये सब बंदर है, हाँ, लेकिन रोथान तमारिन। इसका ये देखिए क्या, ये ऐसे लगता है जैसे बंदर नहीं है। ये बंदर इधर तमाशे कर रहे हैं और वो छोटा सा देखे, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना छोटा सा मंकी और इस तरह का नहीं देखा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा देखना इनको मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये लोग भी दोपहर में आराम कर रहे हैं। अगर आप ब्लू कपड़ा देखें तो वो ब्लू कपड़े के अंदर एक छोटा सा मंकी बैठा हुआ है। ये देखिए जी मौसम का हाल, कितनी तेज़ बारिश थी अभी 5 मिनट पहले और अब धूप निकल आई है और अच्छी खासी जैसे गर्मी हो गई है। और रेड कलर का मंकी है उधर देखें, और वो साथ उधर खेल रहा है एक छोटा सा साथ भी। ये इस तरफ टाइगर बैठा हुआ है और मैं पूछ रहा हूँ विनोद से कि जैसे वो आराम से बैठा हुआ है, इधर उधर नहीं देख रहा, लगता है कि ये असली है कि नकली है। हाँ, ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको आप। और ये एक मंकी इधर है और इसका नाम डच लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। कापिसेन। तो इसका क्या नाम है? ग्रेइसा कापिसेन आप। ओके, तो देखे वो खेल रहा है, अकेला ही है इधर, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी वो जाल के साथ। और भी है अंदर? और साथ में ओह, वो नज़र नहीं आ रहे, पीछे और भी है एक दो। अकेले नहीं रहता है। हाँ, वो एक ऊपर भी बैठा हुआ है। विनोद, इसका नाम क्या है? इतना बड़ा ये क्या है ये? हार्पी आयरन, जिसको ईगल कहते हैं हम। ओहो, बहुत बड़ा साइज में है ये। हाँ, एक ये इधर है, ये थोड़ा ऊपर जाके बैठा हुआ है और एक थोड़ा इधर दिखाते हैं आपको। और ये ज़्यादा खूबसूरत है इधर वाला, और ये वाइट भी है देखे, और ये साइज में ज़्यादा बड़ा है ये वाला। ये देखिए, ये तो लगता है 10 किलो इसका वज़न होगा, इतना बड़ा साइज में है ये जो बाघ इधर है ये लक्ष्मण एंड को ने उसको अडॉप्ट किया है। ये टाइगर है जो जी, ये टाइगर जो है बड़ा वाला जो उधर पड़ा हुआ है, तो इसके खाने पीने का सब खर्चा ये लोग देते हैं। हाँ। ओके, चले आगे चलते हैं। देखो उसका गोश्त ऊपर में टांगा हुआ है। वल्लाह देखिए, मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे जानवर हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पे या और किसी जगह या ख़ुद जो चिड़ियाघर में गया हूँ जहाँ जिस कंट्री में मैंने नहीं देखे हैं। और ये छोटे से बिल्ली साइज़ के जैसे ये टाइगर है, क्या नाम है इसका? उधर से देखते हैं ज़रा। ये है ऑसलॉट, ये ऑसलॉट है जी। हाँ, इंग्लिश में ऑसलॉट है। तो ये देखिए, उसका गोश्त भी उन्होंने टांगा हुआ है ऊपर, और वो जैसे उसको भूख लगती है और वो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं उसको। सरप्राइज़, इस साइज़ का, इसको मैं बिल्ली कहूँ या इसको मैं टाइगर कहूँ, ना ये कैट है ना ये टाइगर है, ये कुछ मिडल में जैसे कोई चीज़ होती है। इसका साइज़ इस तरह है। चिड़िया रानी, ये क्या लिखा है इधर? Kleine zoogdieren, pauwen, waterschildpadden, anaconda en raven. इस तरफ। ओके, इनका डायरेक्शन दिया है कि सबको इस तरफ आप देख सकते हैं। ओके, ये इस तरफ भी एक जैगुआर बैठा है, टाइगर, चीता, तो वो भी इस वक्त गोश्त खाने में बिज़ी है। ये शायद इनका लंच टाइम है या डिनर टाइम है। इस वक्त आफ्टरनून 3 बजे हैं, तो वो भी खाने पीने में बिज़ी चल रहा है इस टाइम। और ये इस तरफ शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच, और ये एक नहीं है, वो पीछे में और भी हैं लेकिन थोड़े दूर खड़े हैं वो। तो ये हमारे पास इधर आ गया है। थोड़ा आगे चलते जाते हैं। इधर भी एक टाइगर है लेकिन कहीं पीछे छुप के बैठा हुआ है, वो पीछे वाले रूम में है, सामने नहीं है इधर वाला जो ऊपर बैठा हुआ है जी, वही इधर आ गए। उसका पत्नी होगा या उसका भाई होगा। देखिए जी, ये भी एक बहुत ही डिफरेंट जानवर है और इसका नाम विनोद बता रहा है कि तापीर। अब देखें, ये भी मैंने लाइफ में लाइव इस तरह पहली बार देखा है। और बारिश फिर आ रही है, लगता है बारिश हमें तंग करेगी, फिर हमें कहीं
छुपना है अभी। ये मुझे इसका नाम नहीं पता अभी, लेकिन इसको जैसे मैंने पहले वीडियोस वगैरह में देखा हुआ है, अगर आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट पिंजरे में उल्लू बैठे हुए हैं, ये देखें। ये इसमें 2 छोटे छोटे ईगल हैं, देखें। पाकिस्तान में लोग इसको शिकार के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर बारिश दोबारा से आ गई है और हम एक जगह छुप के खड़े हो गए हैं थोड़ा शेड के नीचे। तो बारिश रुकती है फिर बाकी देखते हैं। मुझे लगता है ये बारिश हमको आज चिड़ियाघर नहीं देखने देगी। क्यों चूड़ी रानी, रुक जाएगी बारिश? ओके, बारिश थोड़ा रुक गया है लेकिन कंप्लीट नहीं रुका है, और थोड़ा थोड़ा बारिश अभी हो रहा है और दरख्तों से भी पानी गिर रहा है क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा है इधर। लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम इसको थोड़ा विज़िट करेंगे ताकि हमारा ये टूर कंप्लीट हो सके। चलिए आगे देखिए क्या चीज़ें। ये देखिए रेड कलर का ईगल का जोड़ा, और उनके लिए अंदर जो है पपाया का ट्री लगा हुआ है और उसमें पपाया भी लगे हुए हैं, और ये डायरेक्ट खाना चाहे तो उससे खा सकते हैं। एक उनमें से उड़ के उधर चला गया है और ये आवाज़ें भी निकाल रहे थे अभी। दूसरा भी उड़ के उधर चला गया है क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही है। ऑटर, स्वम्प ऑटर। ओके, हम लोग भी कहते हैं स्वाम्पू वतरा दागू। और इंग्लिश में इसे न्यू ट्रॉपिकल ओतर कहते हैं। और वो सामने आया बिल्कुल जैसे, ये देखे जैसे वो न्योला होता है ना, उसकी शक्ल क्या है ये। ओ माय गॉड, खरून एनाकोंडा अबोमा। ओह किधर है चूड़ी रानी? एक मिनट, मुझे इधर देखा है जैसे इधर एक ढेर लगा हुआ है। ओह माय गॉड, ये देखें, ये बैठा हुआ है। ओए 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 ओए, ये देखें, ये बैठा हुआ है। कितना बड़ा है ये, सारा आलती पालती मार के बैठा हुआ है। मुझे लगता है ये 20 फुट से लंबा होगा। मैं थोड़ा सा इधर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बैठा हुआ है यहाँ पर। ओह माय गॉड, सो वेरी वेरी बिग स्नेक। और ये यहाँ पर बड़े बड़े कछुए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितने बड़े बड़े कछुए हैं। ये बैम्बू प्लांट है एक, और उसमें शायद थाउजेंड्स बैम्बूज हैं। और इस तरफ पपाया से भरे हुए ट्रीज। वो देखिए जी, क्रोकोडाइल वो पानी में जा रहा है उधर, वो पानी के अंदर चला गया और छुप गया हमें देख के। हाँ, ये लोग बहुत शोर कर रहे हैं सारे तोते, और हैं भी कोई 10-12 हैं इधर। ये देखिए, और अभी बहुत शोर कर रहे थे, हमें देखा है तो शोर करना बंद कर दिया। हाँ, कम 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 लारे लारे। ओह ये देखिए, पैरट बिल्कुल पास आ गया और वो विनोद के साथ खेल रहा है अभी। कम 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 लारे कम। चूड़ी रानी आप भी खेलो। चूड़ी रानी डर रही है उसके, वो नहीं छूना चाहती थी उसको। नाराज हो गया। हम जब पास थे तो वो बिल्कुल शोर नहीं कर रहे थे, अब जा रहे हैं ना तो कितना शोर करना शुरू कर दिया। बाय बाय। ये देखिए जी, क्वाता आप, इनको बनमानस भी कहते हैं, लेकिन ये कोई उनकी दूसरी नस्ल है ये देखें, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये सारे उधर अंदर इसलिए बैठे हुए हैं कि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये देखिए, वरना पहले हमने देखा था जब हम एंटर हुए थे कि घूम के आते हैं इधर, ये लोग ये रस्सियों के ऊपर छलांगे लगा रहे थे। वो देखिए, एक आ गया बाहर रस्सियों पे छलांगे लगा रहा है। आप वो रस्सी पे थोड़ा चल सकते हैं इसे? वही चल सकता है जो चल रहा है। वो देखो वो देखो, वो चलना शुरू हो गया उधर। वेरी नाइस। वो उधर उनका दूसरा घर बना हुआ है, उधर जा रहे हैं अंदर। ये एक बाहर आया है, देखिए ये रस्सी पे चलता हुआ जा रहा है। हाँ, अब थोड़े तमाशे कर रहे हैं क्योंकि बारिश काफ़ी रुक गई है। वो देखिए उस तरफ निकल आया अभी।
तो अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं और इधर देखते हैं, उधर भी बहुत सारे पैरेट हैं और बड़े खूबसूरत पैरेट हैं दूसरी नस्लों के। चलिए उस तरफ जो हम पहले पैरेट देखे हैं वो बड़े सादा से थे, जो आम हमारे मुल्कों में भी पाए जाते हैं। और ये देखें जी, ये लोग कितने खूबसूरत होते हैं ये। और इसका नाम है बोकराफू। और एक जोड़ी इस तरफ है, देखिए ये ब्लू कलर और येलो कलर में, बहुत खूबसूरत। और इनका नाम है तिम्बाराफू। और ये इसको देखें, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसको हम नीलकांठ कहते हैं। कितनी खूबसूरत इसकी जो है वो चोंच है। और ये कि दो हैं और दोनों अलग-अलग पिंजरों में हैं। ये नहीं मुझे समझ आया। ये देखिए, और दूसरा इस तरफ है। ये वाला, ये एक ही डियर मुझे नज़र आ रहा है इस पे पूरे जू में, जैसे और कहीं वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ही है और वो भी अपना चारा खा रहा है इस वक्त और बिल्कुल नहीं सुन रहा है वो। कितने खूबसूरत परिंदे हैं, मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे इस तरह लाइव, तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इसमें बहुत सारे, बहुत खूबसूरत है। देखिए वो थोड़ा घूम फिर के भी दिखा रहा है कि मुझे अच्छे से देख लो। ये फ्रांस मादम है इस तोते का नाम, ये नीचे लिखा हुआ भी है। अच्छे बहुत खूबसूरत कलर है इसके। देखिए गर्दन पे लहदा, नीचे सब्ज़ है, ऊपर ग्रे है, सर पे थोड़ा सा वाइट भी है। यहाँ पर तोते तो हैं, लेकिन ये दो खूबसूरत परिंदे वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। इनका नाम क्या है विनोद? ये इसका नाम है पोविसी। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नहीं, लेकिन मुझे मालूम है इसका नाम पोविसी है। बहुत खूबसूरत है। देखिए वेरी गुड। करो करो, अभी काट लेगा। विनोद, वो उस तरफ सार्स को देखने जाना है। नहीं, पहले चले गए भाई के देखने के लिए। किधर है भाई? भाई इधर पड़ा हुआ, टंगा हुआ चलो है। बताओ मुझे। भाई, ये विनोद उसको भाई कह रहा है। भाई, how you doing? ओए, ओए, ओए। उसके सर में खारिश हो रही है। और ये तोता हाउस फिर आ गया है। विनोद, एक जो है बर्ड वो दूसरा थोड़ा डिफरेंट है, उसका क्या नाम है? उसका नाम मुझे नहीं मालूम भाई, हम लोग कहते हैं टिटिहेड़ी। टटीरी? जी, हम भी उसको पाकिस्तान इंडिया में टटीरी कहते हैं। ये मेरे घर के पीछे में भरा हुआ है। जी, हमने उधर उड़ता हुआ देखा है, उधर वही है ना ये? हाँ। हाँ, ये टटीरी है पीछे में। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। Suara kuda apa suka kuda? अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये एक जानवर बैठा हुआ है, इसे पाकिस्तान और इंडिया में से कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं इधर? स्टेकल फार्कन। ओके, तो ये भी बड़ा कॉमन है। इसके कांटे होते हैं और ये अपने कांटों से हमला कर देता है किसी भी चीज़ पर, जो इसको छुए उसको कांटे मार देता है। ये सार्स है। और सार्स, इसको देख के मुझे इंडिया वाले आरिफ भाई याद आ रहे हैं। और आरिफ भाई, मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपको अपना परिंदा वापस मिल जाए, ताकि आप उसके साथ अच्छे से टाइम बिता सकें। मेरी पूरी दुआ है आपके साथ कि आपको आपका सार्स वापस मिल जाए। आप कोशिश करते रहे, हिम्मत करते रहे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और मुझे लगता है आपका परिंदा सार्स आपको ज़रूर वापस मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और पहचानना मुश्किल है कि किस परिंदे की कौन सी आवाज़ है। आप भी सुन रहे होंगे। ये मैं थोड़ा चुप कर गया था इसीलिए। और ये दरख्तों को देख के आपको लगता होगा कि कितना नेचुरल माहौल दिया हुआ है इन्होंने सारा। तो बिल्कुल नेचर के करीब तर है सारा, और इसलिए ये परिंदे ज़्यादा हरे भरे, हशाश बशाश और खुश हैं यहाँ पर। ओ मेरा बतख तो इधर है, इधर आ जाओ भाई।
ये बतख लोग इधर है, और साथ में ये जो छोटे वाला है ये मुर्गाबी है, और ये बहुत दूर तक उड़ता है। और ये नीचे पानी में ये कितना खूबसूरत जोड़ा है देखें, और इनके कलर्स चेक करें तो इससे आपको अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। कितने खूबसूरत परिंदे हैं। स्कूरकी हम लोग इसको कहते हैं, स्कूरकी। ओके, ये देखो भाई आ गया है। कितनी देर से इसके लिए सोच रहे थे और पूछ रहे थे, उसको उधर से घुमा के इधर लाया हूँ। आ जाओ गधे का औलाद। वो भाई की बात नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। ये गधे का औलाद है ना। ये देख लो, आपने उसको बुलाया और वो जल्दी से आ गया, वो लोग आपको मिलने के लिए। और वो दूसरा बेबी है। हाँ लगाओ हाथ, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कहता है। ये बहुत शरीफ जानवर है, बस इसके पीछे नहीं जाना, वो उधर से टांग मारता है, फ्रंट पे कुछ नहीं कहेगा ये। और वो देखे वो बेबी पीछे जैसे छुप के खड़ा है। खाली मासूम मस्कीटा उसके काट रहा है इतना। जी उसको भी मस्कीटा काट रहा है, देखे। कितना है? बाय बाय बिग डोंकी एंड बेबी डोंकी। विनोद ये क्या इधर? नहीं, खरगोश। ये जी खरगोश लोग भी अपना खाना खा रहे हैं। ये बाहर देश का खरगोश है। अच्छा खूबसूरत है जी। इधर एक बकरी पड़ा हुआ है। ये सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। एक तरफ डंकी का था, इधर बकरी है, उधर खरगोश थे, और इस तरफ क्या है विनोद? इधर भी गधा है। ओह, एक पीछे में गधा था उसके अपने बच्चे के साथ, और एक बड़ा गधा इधर भी है, और विनोद उसको बहुत प्यार कर रहा है। ये इसमें देखते हैं अब कि इसमें क्या है। मोर, मोर है जी जी, इधर मोर देखे। एक मोर है जी, और मुर्गी है, कुकड़ है, वो सब मिक्स रखा हुआ है इसमें। थोड़ा बाहर से देखते हैं इसको। ये बाहर से भी हम देख सकते हैं। देखिए ये मोर की जोड़ी भी है, और ये सारे वो तितरी भी हैं, और ये दूसरा क्या नाम है उसका? कालकुन। कालकुन भी है। ये सब इसको इंग्लिश में टर्की कहते हैं। हाँ, शाबाश। याद आया जी, टर्की जी। टर्की। और इधर ये भेड़े हैं, और एक गधा इधर भी घूम रहा है। अच्छा है विनोद, सारा जितना भी है जैसे भी है तो भी है और बहुत अच्छा है। तो सूरीनाम के जो लोग देश से बाहर रहते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई हॉलैंड में रहता है, उनको जब वो लोग आएँ उनको ज़रूर इधर विज़िट करना चाहिए। और इधर वो जानवरों को चाहे तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बांस के प्लांट है, बैम्बू प्लांट्स। बैम्बू। तो ये एक ही प्लांट है जैसे, तो आप गिन सकते हैं कि इसमें कितने बैम्बू होंगे, बताएं। गिनना मुमकिन होगा? हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है कि हम इसको गिन सकें। और ये इस तरफ देखिए वो लोग, ये बंदर की नस्ल, वो बदमानस भी नहीं है, पता नहीं क्या है, तो वो लोग खेल रहे हैं उधर। और इनके लिए इधर इन्होंने पानी खोदा हुआ है चारों तरफ, तो ये पानी से बाहर नहीं निकलते, उसके अंदर अंदर रहते हैं। वो देखिए वो दरख्त के ऊपर चढ़ता जा रहा है एक, और एक ये इधर छत पे बैठा हुआ है, एक ऊपर बैठा और ये ऊपर इस तरफ जाके एक देखिए, ये उसके लिए स्पेशल बैठने के लिए जैसे जगह बनाई गई है, उस पर बैठा हुआ है जाके। तो ये इस तरह पूरे ज़ू का टूर करते करते हम तकरीबन 2 घंटे लगे हमें, क्योंकि उसमें बारिश भी कुछ आ गई थी। तो ये हम वापस अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ इन्होंने ईगल का मॉडल बनाया हुआ है, और साथ में ये एक और बैम्बू प्लांट, और यहाँ से हम अब बाहर जाएंगे। तो ये था हमारा पारामारीबो ज़ू का टूर। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।